देश में कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है तो कश्मीर में उनके ऊपर आतंकी हमले हो रहे हैं। देश में कश्मीरी पंडितों के घर वापसी की कोशिश का माहौल बनाया जा रहा है तो कश्मीर में टारगेट अटैक हो रहे हैं। खौफ, डर और दहशत के माहौल में कश्मीरी पंडितों की वापसी कैसे संभव होगी? कैसे कश्मीरी पंडितों में विश्वास पैदा किया जाएगा? कैसे आतंकियों की साजिश को नाकाम किया जाएगा? कश्मीर में 24 घंटे के अंदर चौथा आतंकी हमला हुआ और चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 4 अप्रैल को तो 32 साल के शोपियां में रह रहे बालकृष्ण भट्ट पर भी आतंकियों ने गोली दाग दी। यह सब क्यों हो रहा है? आखिर क्यों आतंकी बौखलाए हुए हैं? आतंकी गोलियों से शोपियां गूंजा और निशाने पर एक बार फिर कश्मीरी पंडित। बालकृष्ण भट्ट कश्मीरी पंडित। बत्तीस साल से शोपियां जिले के चित्रा गांव में मेडिकल शॉप चलाते थे। सोमवार शाम को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित बालकृष्ण भट्ट पर गोलियां दाग दी। कश्मीरी पंडित बालकृष्ण भट्ट को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई वो बदलाव की ओर बढ़ रहे कश्मीर को अलर्ट करने वाली है। मुझे जैसे मालूम चला, मैंने आईजीपी साहब बोला कि इसको बच्चे को यहाँ मेरे पास भेज दो। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे की बात को गौर से सुनिए। बालकृष्ण भट्ट पर हमले की क्रोनोलॉजी खुद ही समझ में आ जाएगी। 25 साल से जो भी यहाँ पर पॉपुलर है ना कश्मीरी पंडित, जैसे वो अपना बिंद्रो वगैरह था। हाँ सर, उन जो भी आदमी पॉपुलर होगा उसको गोली मारेंगे। अब तक तो आपको कश्मीर में आतंक की पाठशाला का मकसद समझ में आ गया होगा और कश्मीर की फिजा में घुली बारूदी दुर्गंध को दूर करने का तरीका भी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे दे रहे हैं। मतलब स्माइल कर रहा है बंदा यार। कोई जो फौजी होता है ना उसको गोली लग गया तो नहीं स्माइल करता, ठीक है? और वो जाकर के गांव के अंदर दिखाना है, बताना लोगों को और आओ गोली मारो, ठीक है? यार आई एम सो प्राउड ऑफ। केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने का खाका खींच रही है और उस प्लान को धरातल पर उतारने का काम आर्मी का है। कश्मीर को आतंक और भय मुक्त बनाना, और सेना अपने इस काम को बखूबी अंजाम भी दे रही है। लेकिन आतंक परस्तियों को ऐसी कोशिश नामंजूर है। उन्हें कश्मीर में कश्मीरी गवारा नहीं, उन्हें कश्मीर में हिंदू बर्दाश्त के बाहर हैं। तभी तो जम्मू कश्मीर में 2 दिन के अंदर 7 लोगों पर हमला हुआ। 3 अप्रैल को साउथ कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 पंजाबियों पर अटैक किया था जो पठानकोट के रहने वाले थे, जिनका नाम सुरेंद्र सिंह और धीरज दत्त है। तो वहीं 4 अप्रैल को 2 गैर कश्मीरी लोगों को टारगेट किया गया जो बिहार के रहने वाले थे, जिनका नाम पटलेश्वर कुमार और जाको चौधरी है। इसके बाद आतंकियों ने शाम होते होते कश्मीरी पंडित को अपना निशाना बनाया, जिनका नाम बालकृष्ण भट्ट और सोनू कुमार है। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग बताती है कि घाटी के दुश्मनों को अमन पसंद नहीं है। घाटी के गद्दारों को कश्मीर में वापस लौटने का सपना देख रहे कश्मीरी पंडित तो बिल्कुल रास नहीं आ रहे। लिहाजा आतंकी एक एक करके ना केवल कश्मीरी पंडित बल्कि गैर कश्मीरी हिंदुओं और पंजाबियों को भी टारगेट कर रहे हैं, जिससे कश्मीर में खौफ का माहौल रहे और यासिन मलिक जैसे लोगों का नफरती बाजार गुलजार रहे। पिछले 1 महीने में कश्मीर में 5 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर के माख नला बिंद्रो की हत्या, 5 अक्टूबर 2021 को बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या। वीरेंद्र कश्मीर में ठेले चलाने का काम करता था। 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर ईदगाह इलाके में स्कूल में घुसकर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 टीचर दीपक कुमार, सुखविंदर कौर की मौत हो गई। 16 अक्टूबर 2021 श्रीनगर में आतंकियों ने एक और बिहार के रहने वाले शख्स की हत्या कर दी।
जो बांका का रहने वाला था और गोलगप्पे बेचने का काम करता था। 17 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर में आतंकियों ने बिहार के 2 लोगों की हत्या कर दी। घर में घुसकर चलाई थी गोलियां। 21 मार्च 2022 को पुलवामा में बिहार के बिस्वजीत समेत 3 पर आतंकियों ने गोली बरसाई, जिसमें एक की मौत हो गई। आतंकी कश्मीर में दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं और वो अपने इस आतंकी साजिश में मानो कामयाब भी हो रहे हैं। अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं, वी आर ऑल वेलकम है। लेकिन ऐसे माहौल में आपको लगता है वो आ पाएंगे? शायद नहीं आएंगे जब तो थोड़ा ठंडा नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जान सबको प्यारी है, जान सबको प्यारी। अल्लाह का शुक्र है कि ये पंडित जो है इसका अटैक हो गया। किससे क्या क्या किया, गॉड नोज बेटर, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो जिंदा है। जिंदगी अपनी हर को अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन ऐसा करने से मेरे ख्याल से वो भी सोचेंगे कि वहाँ भी ऐसे जो वारदात हो रहे हैं, तो वो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो भी ऐसे ही कुछ सोचेंगे अपने बारे में। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। अभी हाल ही में एक फिल्म है जिसका नाम कश्मीर फाइल्स है। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का सच दिखाने की कोशिश की गई। 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के रातों रात पलायन और उनके ऊपर हुई बर्बरता को दिखाया गया। कश्मीर हमारा था, तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. लेकिन कश्मीर फाइल्स फिल्म या फिल्म के अंदर कश्मीरी पंडितों का दर्द कश्मीर के उन नेताओं को जरा सा भी रास नहीं आया जो सालों से कश्मीर की सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन समझने वाले तो समझ ही गए और कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा। तभी तो अब कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाने की बात जोर पकड़ने लगी। एक चित्रपट आया, विस्थापन की विभीषिका का सत्य चित्र संपूर्ण दुनिया के सामने लाने वाला कश्मीर फाइल्स नाम का एक चित्रपट आया। उसकी चर्चा चल रही है। अपने घर में हम रहेंगे, अपनी भूमि पर रहेंगे, जहां हमारा घर बार था वहां हमारा घर बार फिर से होगा। यह जो अपना संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए अब बहुत दिन बाकी नहीं है। वो संकल्प निश्चित पूर्ण होने वाला है और शीघ्र पूर्ण होने वाला है। मोहन भागवत की बात तो आपने सुन ली, समझ भी ली। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाना भी चाहिए, लेकिन क्या इन हालातों में कश्मीरी पंडित कश्मीर जाना चाहेंगे? जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में रह रहे हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, गोलियां दागी जा रही हैं। अब वही खौफ में है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित वापस भी आ चुके हैं, कुछ लोग अपना नया घर भी बना रहे हैं। आपको लगता है कि उस माहौल को फिर से उसमें डर और खौफ पैदा करने के लिए ये सारी किलिंग्स हो रही है? हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित नॉन लोकल, उसको गोलियां मारी जा रही है। एक तो कश्मीरी पंडित जो बोल रहे हैं हम वापस लाएंगे, एक तो उसको थ्रेटनिंग देकर उनको डरा कर ताकि वो वापस ना आए। दूसरा तो जो इन्होंने कल ऐलान किया हम 1 लाख रिटायर फौजी यहाँ कश्मीर में बसाएंगे, उनका मकान बनाएंगे इधर, उसके अगेंस्ट भी ये हो सकते हैं थ्रेटनिंग। इसमें तो अब टारगेट हम ही बनते हैं हर टाइम। अब अपने ही सामने, अपने आंखों के सामने देखा तो अब तो डर तो लगेगा। पहले तो हम सुनते थे न्यूज़ में वहाँ हुआ यहाँ हुआ, तब तो नहीं लग रहा था। अब जब अपने घर में हुआ डर तो लगेगा ही। डर है, खौफ है और इस खौफ की वजह भी है। कश्मीर में पंडितों को बसाने की बात हो रही है, खाका खींचा भी जा रहा है, लेकिन जब जब सरकारों ने या फिर कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर लौटने के बारे में सोचा, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।